नमस्कार किसान साथियों, लगातार बढ़ती महंगाई के कारण किसान साथियों की आवश्यकता बन गई है कि हम कम समय में अधिक उत्पादन कमाएं, अधिक लाभ कमाएं, जिससे कि हमारी जो आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति हो और खेती से हम अच्छा खासा मोटा मुनाफा कमा सकें। तो किसान साथियों, आज की वीडियो में मैं आपको एक ऐसी फसल के बारे में बताने जा रहा हूं जिसको आप 15 मई से 25 मई के बीच में अपने खेतों में लगाएंगे तो निश्चित मानिए आप 1 एकड़ से 2 से 2.5 लाख रुपए का शुद्ध मुनाफा करेंगे और बहुत कम लागत में यह फसल तैयार होगी, कम मैनेजमेंट में भी तैयार हो जाएगी। और यह वीडियो उन किसान साथियों के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जो कि खेती को अपना कैरियर बनाना चाहते हैं और सब्जी वर्गीय फसलों में पहली बार अपना हाथ आजमाना चाहते हैं, पहली बार खेती करना चाहते हैं। तो उन किसान साथियों को यदि सफल होना है तो यह वीडियो पूरा देखना है और वीडियो को लाइक करना है, अधिक से अधिक किसान साथियों तक शेयर करना है। और चैनल पर नए हो और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो भैया चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी वाले आइकन को जरूर दबाएं, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले और आप उसका लाभ ले सकें। मैं हूं निखिल रजक, स्वागत करता हूं आपका आपके पसंदीदा यूट्यूब चैनल खेत किसान और गाँव में। सबसे पहले तो मैं यूट्यूब परिवार के सभी सदस्यों को धन्यवाद देना चाहता हूं और सबको शुभकामनाएं देना चाहता हूं, क्योंकि आज हमारा यूट्यूब परिवार फैमिली जो है वो 10,000 सदस्यों का हो गया है, 10 के हमारे कंप्लीट हो गए हैं। तो ऐसे ही आपका प्यार सपोर्ट मिलता रहे और आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप ऐसे ही हमें देखते रहें और अन्य लोगों तक शेयर करते रहें। किसान साथियों, आज की वीडियो में हम जिस फसल के बारे में बात कर रहे हैं वो फसल है कद्दू की फसल। और मई के महीने में यदि आप कद्दू की फसल करेंगे तो आप पे निश्चित मानिए आप काफ़ी अच्छा मोटा मुनाफा कमा सकते हैं। यह बिल्कुल फैक्ट है। यह मैं जो आपको जानकारी देता हूं वो मैं पहले अपने खेतों में प्रैक्टिकल करता हूं, उसके बाद में मैं आपको यह सारी जानकारी शेयर करता हूं। तो मेरा वीडियो बनाने का मकसद होता है कि हम सभी किसान साथियों को प्रॉफिट हो, अच्छे से अच्छा मुनाफा हो और कम लागत में हम कैसे अधिक उत्पादन ले सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों पर मेरा वीडियो होता है, तो आपका प्यार इसी तरीके से मिले। तो आज की वीडियो में हम कद्दू की फसल के ऊपर डिटेल्स जानकारी लेने वाले हैं कि कद्दू की फसल किस समय करना चाहिए, कौन सी मिट्टी में करना चाहिए और कौन सी वैरायटी का चयन करना चाहिए। कद्दू की फसल के लिए हमें कौन कौन सी चीज़ों की आवश्यकता होती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि कद्दू की फसल के लिए सबसे सही समय क्या है। किसान साथियों, यदि हमें कद्दू की फसल से मार्केट रेट अच्छा लेना है तो हमें मई के महीने में कद्दू की फसल अपने खेतों में लगानी है। तो कद्दू है उसके मार्केट रेट जो है वो सावन के महीने में काफ़ी शानदार होते हैं। मई का जो लगाया हुआ कद्दू है वो हार्वेस्ट हो जाता है, उस समय हमें मंडी में 25 से 30 रुपये केजी तक कद्दू मिलता है। तो किसान साथियों, आप समझ सकते हैं 1 एकड़ से कद्दू का जो उत्पादन है वो 250 से 300 क्विंटल तक आ सकता है यदि हमने सही से मैनेजमेंट किया और इसमें जो लागत है वो बहुत कम होती है। तो समय की बात करें तो आप 15 मई से 25 मई तक आप इसको लगा दें। अब बात करते हैं कि इसको लगाने के लिए और अच्छे उत्पादन के लिए हमें कौन सी मिट्टी का चयन करना है। तो मिट्टी के बारे में बात करें तो यह बालुई दोमट मिट्टी में काफ़ी शानदार उत्पादन देता है और यह सभी तरह की मिट्टियों में अच्छा हो जाता है। तो आपके खेत में काली मिट्टी हो या लाल मिट्टी हो या बालुई मिट्टी हो, तो सभी तरह की मिट्टियों में यह अच्छे से ग्रो कर जाता है। तो हमें मिट्टी का चयन भी इसी तरीके से करना है। अब बात करते हैं हम कि कद्दू की फसल से अच्छा उत्पादन लेने के लिए हमें खेत की तैयारी कैसे करनी है। किसान साथियों, किसी भी फसल से यदि हमें अच्छा उत्पादन लेना है तो बेस मजबूत होना चाहिए और बेस मजबूत के लिए हमें खेत की तैयारी पर विशेष ध्यान देना होता है। यदि हमने खेत की तैयारी को सही तरीके से किया तो उत्पादन भी हमारा सही आएगा, समस्याएं बहुत कम देखने को मिलेंगी। तो खेत की तैयारी में सबसे पहले तो आपको गहरी जुताई कराना है। गहरी जुताई हम करा दें और गहरी जुताई कराने के बाद में हम 8 से 10 दिन का धूप भी दिखाएं और धूप दिखाने के बाद में हमें उसमें एक कल्टीवेटर चलाना है जिससे खेत सम हो जाए। कल्टीवेटर चलाने के बाद में हमें रोटावेटर चलाकर मिट्टी को भुरभुरा करना है। रोटावेटर चलाने से पहले हमें अपने खेत पर बेसल खाद देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यदि हम बेसल खाद नहीं देंगे तो हमारी कद्दू की फसल का जो उत्पादन है वो बहुत कम आएगा और बहुत ज़्यादा समस्या देखने को मिलेंगी। तो बेसल खाद में आपको क्या लेना है, आपको कंपोस्ट खाद लेना है 3 से 4 ट्राली प्रति एकड़। इसी के साथ आपको इसमें ऐड कराना है 1 क्विंटल जिप्सम, 1 क्विंटल रॉक फॉस्फेट और 50 केजी प्रोम। और किसान साथी, यदि आप रासायनिक खाद यूज करते हैं तो आपको रासायनिक खाद की जो मात्रा है वो 50% देनी है, जैसे कि 25 केजी DAP, 10 केजी यूरिया और 10 केजी आपको पोटेशियम इसमें मिला के अपने खेत पर फेंक देना है। यह फेंकने के बाद में आपको अपने खेत पर रोटावेटर चलाना है जिससे कि यह जो खाद है वो पूरी मिट्टी में अच्छे से मिल जाए, मिट्टी बारीक हो जाए। इसके बाद में बात आती है पद्धति का चयन। किसान साथियों,
हम देख रहे हैं कि लगातार खेती में नए नए अन्वेषण हो रहे हैं, और यदि हमने इन नए नए अन्वेषण के द्वारा खेती की तो हमारा प्रोडक्शन भी बढ़ रहा है और लागत भी कम आ रही है और उत्पादन भी ज़्यादा आ रहा है। तो हमें नई टेक्निक का उपयोग करना है। यदि हम ड्रिप इरिगेशन सिस्टम और मल्चिंग सीड पर कद्दू की खेती करेंगे तो प्रोडक्शन हाई आएगा, लागत बहुत कम रहेगी और समस्याएं बहुत कम रहेंगी, जैसे कि खरपतवार नहीं आएगा, पानी की समस्या कम रहेगी, पानी कम देना होगा। तो हम बेड बनाकर ही अपने खेत में कद्दू की खेती करें, क्योंकि बरसात का सीज़न आएगा इसके बाद में, तो उससे क्या है कि हमारी जो फसल है वो ख़राब ना हो। यदि हम बात करें कि हमें बेड कैसे तैयार करना है, तो किसान साथियों, बेड से बेड की दूरी आपको 5 फीट रखना है, बेड की ऊंचाई आपको 1 फीट रखना है, बेड की जो चौड़ाई है ऊपर से वो 3 फीट रखना है, जिससे कि पौधे की जो जड़ें हैं वो अच्छे से विकास कर सकें, फल हमारे बेड पर रहें और हमारे खेत में पानी का जो भराव है वो नालियों से बाहर हो जाए और पानी का भराव ना हो, जिससे कि हमारी पौधे स्वस्थ रहें और फसल को कोई इफेक्ट ना हो। तो इन चीज़ों का हमें विशेष ध्यान रखना है। इस तरीके से हमें खेत तैयार करना है और बेड तैयार करना है। बेड तैयार करने के बाद में हमें कुछ प्राकृतिक खेती के जो फार्मूले हैं उनको चलाना है, जैसे कि आप ऊर्जा जल चला दें 400 से 600 लीटर प्रति एकड़ के हिसाब से सीड लगाने से पहले। इसके बाद में आपको इसमें जीवाणु जल चलाना है, जिसमें सभी तरह के माइक्रोब्स होते हैं, जिंक का बैक्टीरिया होता है, सल्फर का बैक्टीरिया होता है, नाइट्रोजन का बैक्टीरिया होता है, फॉस्फोरस का बैक्टीरिया होता है, पोटेशियम होता है। माइक्रोराइजिया देना है हमें 250 ग्राम प्रति एकड़ या 2 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से। यह चीज़ें हमें देने के बाद में अपने खेत पर हमें फफूंद भक्षक ट्राइकोडर्मा सूडोमोनास वाला कल्चर देना है। हम बेवेरिया बेसियाना भी अपने खेत पर ड्रिप से चला दें, मेटारिज्म एनोसोप्ली को चला दें, बैसिलस माइसन को चला दें, जिसमें कि निमाटोड्स को कंट्रोल करने के लिए जो एक वायरस है, फंगस है, वो काम करता है। तो हमें यह जो कल्चर हैं इनको हमें सीड लगाने से पहले अपने खेत में चला देना है। इसके बाद में हमें क्या करना है, सीड का चयन करना है, क्योंकि यदि हमें कद्दू की फसल से रिकॉर्ड तोड़ उत्पादन लेना है तो हमें वैरायटी का विशेष ध्यान देना है, क्योंकि अच्छी वैरायटी ही हमें अच्छा उत्पादन दे सकती है। तो हम अच्छी वैरायटी का चयन करें। अपने एरिया में जो भी वैरायटी प्रचलन में है, जो किसान साथी लगा रहे हों, जिसके मंडी रेट आपको अच्छे मिल रहे हों, तो उस वैरायटी का चयन करें, जिससे कि मार्केटिंग करने में भी समस्या ना हो। और अभी हम देख रहे हैं कि कद्दू की जो नई वैरायटियां हैं वो काफ़ी शानदार प्रोडक्शन दे रही हैं, जैसे कि BNR का जो कद्दू आता है वो शानदार है, सिंजेंटा का कद्दू काफ़ी अच्छा आ रहा है, सेमिनस का भी काफ़ी अच्छी वैरायटी निकाली हैं। तो आप इन वैरायटियों का चयन करें। वैरायटी के ऊपर यदि आपको डिटेल्स वीडियो चाहिए है तो आप कमेंट में हमें ज़रूर बताएँ, क्योंकि आप सजेस्ट करेंगे वही चीज़ें हम आप तक दिखाने की कोशिश करेंगे। तो इन वैरायटियों को आप लगाकर कद्दू की फसल से अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। और किसान साथियों, देखिए आपके एरिया में कौन सा ट्रेंड चल रहा है, क्या कैप्सूल वाला जो कद्दू आता है वो मार्केट में ट्रेंडिंग में है तो उसको लगाएं, या गोल वाला जो कद्दू आता है आप उसको भी लगा सकते हैं। इसके बाद में बात करते हैं हम सीड ट्रीटमेंट की, बीज उपचार की। सीड लगाने से पहले सीड ट्रीटमेंट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, जिससे कि बीज जनित जो रोग हैं वो हमारी फसल पर नहीं आते, हमारे खेत में नहीं आते और हमें बार बार अपनी फसल पर स्प्रे नहीं करना पड़ता, जिससे कि हमारी जो लागत है वो कम होती है। तो सीड ट्रीटमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सीड ट्रीटमेंट आपको क्या करना है, यदि आप मार्केट से जो बीज लेके आते हैं वो केमिकल से ट्रीट होते हैं, फंगीसाइड से, इंसेक्टिसाइड से, तो उसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें गौ का गौमूत्र लेना है। 10 से 20 ml आप गौमूत्र लें और 50 ग्राम जो बीज है उसको आप 5 से 10 मिनट तक डुबा के रखें और निकाल लें। और उसके बाद में आप उसमें ट्राइकोडर्मा पाउडर को कोटेड कर दें। उसके बाद में आप माइक्रोराइजा से कोटेड कर दें और ह्यूमिक पोटेशियम से आप उसको कोटेड कर दें। इनकी जो क्वांटिटी है 50 ग्राम पर 10-10 ग्राम सारी चीज़ें डालना है और छांव में सुखाकर हमें सीड लगाना है। सीड लगाने से पहले हमें यह ध्यान रखना है कि हमारी बेड में जो नमी है वो पर्याप्त होनी चाहिए, और नमी अच्छी रहेगी तो सीड का जो जर्मिनेशन है वो जल्दी होगा और पौधा जल्दी से ग्रोथ करेगा। तो सीड लगाने के बाद में बात आती है कि हमें कद्दू की फसल का रखरखाव कैसे करना है, कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है और यह फसल कितने दिन में कितना उत्पादन दे सकती है। तो किसान साथी, यदि हम ध्यान रखने वाली बात करें तो सबसे पहले तो हमें ध्यान यही रखना है कि सही वैरायटी का चयन करना है। दूसरी बात हमें यह ध्यान रखना है कि जब हम सीड लगाएं तो हमें अपने खेत में पर्याप्त नमी कर देना है। तीसरी बात हमें यह ध्यान रखना है कि हम प्राकृतिक खेती के जो भी फार्मूले हैं उनको ज़रूर चलाएं, जिससे कि हमारे खेत में प्रिवेंटिव में ही डिसीज का जो कंट्रोल है, न्यूट्रिशन का जो मैनेजमेंट है वो हो सके। चौथी बात, हमें कद्दू की खेती करते समय ये ध्यान रखना है कि हमें ऐसे खेत का चयन करना है जिसमें पानी का भराव ना हो। और किसान साथियों,
बरसात का जो पानी है वो हमारी फसल को ख़राब ना करे। अब बात करते हैं कि हमें इसका मैनेजमेंट कैसे करना है। तो किसान साथियों, जब हम बीज लगा देते हैं उसके बाद में जब 6 से 8 दिन में जर्मिनेशन आता है तो हमें अपनी फसल की मॉनिटरिंग करते रहना है। यदि कोई भी इंसेक्ट का अटैक दिखे, पेस्ट का अटैक दिखे या इल्ली का अटैक दिखे तो हमें शुरुआत में ही बायोलॉजिकल इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड का प्रयोग करना है। जैसे कि आप बेवेरिया बेसियाना का स्प्रे कर दें, मेटारिज्म एनासोप्ली का स्प्रे कर दें, ट्राइकोडर्मा और सूडोमोनास का स्प्रे कर दें और इसको ज़मीन में चलाएं। यह ध्यान रखना है। यदि आपको ज़्यादा कीटों का अटैक दिखता है तो आप नीम ऑयल का प्रयोग करें। 1500 ppm वाले नीम ऑयल का प्रयोग करें। 25 से 30 ml प्रति पंप के हिसाब से आप इसका स्प्रे करें अपनी फसल पर। कड़वा जैव रसायन यदि आपने बनाया है तो उसका स्प्रे करें। और न्यूट्रिशन के लिए आपको जैव रसायन के साथ में सजीव जल है या फिर आप जो भी फार्मूले बनाना चाहते हैं वो दे सकते हैं। और यदि आप रासायनिक खेती करते हैं तो कुछ वाटर सोल्यूबल खाद भी दे सकते हैं। तो किसान साथियों, इस तरीके से हमें अपनी फसल का मैनेजमेंट करना है। या 90 दिन में तैयार हो जाती है, वैरायटी के ऊपर निर्भर करती है। मार्केट में 70 से 110 दिन में तैयार होने वाली कद्दू की वैरायटियाँ हैं, तो आप ऐसी वैरायटी लगाएं जो जल्द से जल्द हार्वेस्टिंग पर आ जाए। किसान साथी, यदि हम इसके प्रोडक्शन की बात करें तो एक फल का जो वजन है वो 7 से 15 kg तक का आता है। और एक पौधे में यदि हमें एक फल भी मिलता है तो 1 एकड़ में 7000 प्लांट्स लगते हैं। और 7000 प्लांट में यदि हमें 5 kg भी प्रोडक्शन आता है पर प्लांट से, तो किसान साथियों आप समझ सकते हैं कितना उत्पादन आ सकता है। यदि हम 5000 प्लांट्स ही पकड़ कर रखें और 5 kg तो 25 250 क्विंटल उत्पादन हम 1 एकड़ से ले सकते हैं। और 20 रुपये का यदि हमें रेट मिल गया तो 5 लाख रुपए, 3 से 4 लाख रुपए का शुद्ध मुनाफा हम मात्र 90 दिन में कर सकते हैं। तो किसान साथियों, वीडियो में दी गई जानकारी यदि आपको अच्छी लगी हो, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसा लगा। और चैनल पर नए हो और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो भैया चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें इसी तरीके से सपोर्ट करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। घंटी वाले आइकन को जरूर दबाएं जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले और आप उसका लाभ ले सकें। धन्यवाद। मिलते हैं नए वीडियो में, जब तक के लिए जय जवान जय किसान।